गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। आध्यात्मिक गुरुजी चैनल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिनको ये YouTube पर शिव पुराण की कथा मिल रही है वो बड़ी किस्मत वाले हैं। अब उनके सारे कष्ट भोले बाबा दूर करेंगे। जो शुरू से लेकर आखिर तक कथा को चलते फिरते काम करते हुए इस कथा को श्रवण करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं निश्चय ही पूरी होती हैं। बहुतों की हो चुकी हैं, आपकी भी होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। दधीची मुनि और राजा शुभ के विवाद का इतिहास और शुक्राचार्य द्वारा दधीची को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीची को अवधता की प्राप्ति। सोजी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का ये वचन सुनकर द्विश्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नतापूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहां उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर जी को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, ये मुझे बहुत बड़ा संदेह है। आप उसे दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीची मुनि ने राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था। इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मुनियों में श्रेष्ठ दधीची ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? शुभ की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर शुभ और दधीची में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेद से भक्त दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें संदेह नहीं है। महामुनि दधीची की ये बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा शुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। शुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है। इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है
राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेव में है। इसलिए हे मुने, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वदा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन क्षुब्का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध ये मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुनि, आत्म गौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने क्षुभ के मस्तक पर अपनी बाई मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा ताड़ित किए गए ब्रह्मांडाधिपति दुष्ट क्षुभ अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला। उस वज्र से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षुभ के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर क्षुभ के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि की देह को पूर्व की भांति ठीक करके से भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी वंदनान मृत्युमुक्षिमामृतात्। हम त्रिलोकी के पिता, तीन नेत्र वाले, तीनों मंडलों सूर्य, सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सतरजतम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व और त्रिवहीन आह्वानीय ग्रहपत्ते और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदिव स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वह भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्यापक हैं। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुव्रत महत तत्व से लेकर विशेष प्रयत्न विकल्प के जो स्वरूप हैं, हे महामुनि, जो विष्णु पितामह हैं, मुनि गणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टि वर्धन हैं। हे देव, रुद्र अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंध मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पास रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान पारायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित
हो भक्तवत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीचि को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घकाल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न कर लिया। हे मुनि, तब उस जप से प्रसन्न चित्त हुए भक्तवत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तमन करने लगे। हे तात, हे मुनि, उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिव ने अत्यंत प्रसन्नचित्त से दधीचि से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीचि दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से कहने लगी। दधीचि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वदा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले, उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तदास्तु कहा और उन दधीचि को 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अवध्यता अस्थि के वज्र में होने और अधीनता का वर पाकर दधीचि ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर पादमूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा शुभ ने भी क्रोधित होकर दधीचि की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीचि का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र शुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीचि की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वह शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीचि से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि का आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके
और उन्हें प्रणाम करके शुभ ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तमन करके वे राजा शुभ भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान दधीचि, नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिव जी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीचि ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, हे मृत्युंजय, से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीचि की अवधता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र शुभ से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं होता। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीचि के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीचि को जीतने का प्रयास करूँगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा शुभ ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शुभ पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद भक्त वत्सल, भगवान विष्णु राजा शुभ के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि से भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर हो उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीचि, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्र ऋषि, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शुभ की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव विष्णु के द्वारा याचित परम से भक्त दधीचि विष्णु से शीघ्र ये वचन कहने लगे। दधीचि बोले कि हे विप्र, मैंने आपका विष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि शुभ के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुब्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले शुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। ये छल छोड़िए।
अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीचे, आपका भय तो सर्वदा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से ये कह दीजिए, हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का ये वचन सुनकर भी से भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीची हंसकर निर्भय हो कहने लगी। दधीची बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचिन मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उस मुनि का ये वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शुभ के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए सत्य एवं असत्य की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीची ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दधीची के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित हो अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षी इंद्र आदि देवगण भी दधीची के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुनि, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीची के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा काला अग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलय अग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह सेव्य अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे, वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत हो वहाँ स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदंतर विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप दधीची से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीची ने रण में उन गणों के साथ महाबहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु
और महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्वमूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्वमूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति, जगत स्तुत्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे महानुभावों, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालास्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीचि मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे हरे, आपके इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यतन पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का ये वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इस बीच मुझे साथ लेकर राजा शुभ वहाँ आ गए। मैंने देवता तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि ये ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे शुभ भी अत्यंत दीन होकर वहाँ मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल हो प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा शुभ की तथा देवताओं की ये बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीचि बोले, हे देवराज, इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः शुभ की ओर देखकर मुनि ने शुभ से कहा, हे राजेंद्र श्रेष्ठ, द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीचि को नमस्कार करके शुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शुभ और दधीचि का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति शुभ और दधीचि के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है
वह अपमृत्यु को जीत कर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। तो देवताओं सहित ब्रह्मा का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना और उन सभी को लेकर विष्णु का कैलाश गमन तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी बोले, हे विधे, हे महाप्राज्ञ, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे तात पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ उसे भी आप बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए। वहाँ मुझ शाम्भु को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से विचार करने लगा, इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाएं तथा यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुनि, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली तब भक्ति पूर्वक विष्णु का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की और स्तुति करके अपना दुख उनसे कहना प्रारंभ किया कि हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। हे देव देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुझ ब्रह्मा की ये बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु बोले कि हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए। जिन भगवान के कुपित होने पर ये सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, उन प्रियाविहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से विंधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, हे यानी उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मेरी सच्ची बात कही है, ये मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न अन्य मुनिगण और न दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर
प्रसन्न करने का प्रणिपात करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूँगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊँगा। ब्रह्मा जी बोले, देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता मुनि प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिव जी के स्वप्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुँच गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही प्रिय है। वह मनुष्यों के अतिरिक्त किन्नरों, अप्सराओं तथा योग सिद्ध महात्माओं से सेवित था और बहुत ऊंचा था। वह चारों ओर से अनेक मणि में शिखरों से सुशोभित था। अनेक धातुओं से विचित्र जान पड़ता था और अनेक प्रकार के वृक्ष तथा लताओं से भरा हुआ था। अनेक प्रकार के पशु पक्षियों तथा अनेक प्रकार के झरनों से वह परिव्याप्त था। उसके शिखर पर सिद्धांगनाएं अपनी अपनी पतियों के साथ विहार करती थीं। वह अनेक प्रकार की कंदराओं, शिखरों तथा अनेक प्रकार के वृक्षों की जातियों से सुशोभित था। उसकी कांति चांदी के समान श्वेत वर्ण की थी। वह पर्वत बड़े बड़े व्याघ्र और जंतुओं से युक्त, भयानकता से रहित, संपूर्ण शोभा से संपन्न, दिव्य तथा अत्यधिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। वह सभी को पवित्र कर देने वाली तथा अनेक तीर्थों का निर्माण करने वाली विष्णुपदी सती श्री गंगा जी से घिरा हुआ तथा अत्यंत निर्मल था। शिव जी के परम प्रिय कैलाश नामक इस प्रकार के पर्वत को देखकर मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता आश्चर्यचकित हो गए। उन देवताओं ने उस कैलाश के सन्निकट शिव के मित्र कुबेर की अलका नामक परम दिव्य तथा रम्य पुरी को देखा। उन्होंने उसके पास ही सौगंधिक नामक दिव्य वन भी देखा, जो अनेक प्रकार के दिव्य वृक्षों से शोभित था और जहाँ पक्षियों की अद्भुत ध्वनि हो रही थी। उससे बाहर नंदा एवं अलकनंदा नामक दिव्य तथा परम पावन सरिताएं बह रही थीं, जो दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के पापों का विनाश कर देती हैं। देव स्त्रियां प्रतिदिन अपने लोक से आकर उनका जल पीती और स्नान करके रति से आकृष्ट होकर पुरुषों के साथ विहार करती। उसके बाद उस अलकापुरी तथा सौगंधिक वन को छोड़कर आगे की ओर जाते हुए उन देवताओं ने समीप में ही शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। किनको देखा? वट वृक्ष को देखा। वह वट वृक्ष उस पर्वत के चारों ओर छाया फैलाए हुए था। उसकी शाखाएं 3 ओर फैली हुई थी। उसका घेरा 100 योजन ऊंचा था। वह घोंसलों से विहीन था और ताप से रहित था। उसका दर्शन केवल पुण्यात्मा को ही होता है। वह अत्यंत रमणीय परम पावन शिव जी का योग स्थल, दिव्य योगियों के निवास के योग्य तथा अत्युत्तम था। विष्णु आदि सभी देवताओं ने महायोग में तथा मुमुक्षों को शरण
प्रदान करने वाले उस वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए शिव को देखा। शांत स्वभाव वाले, अत्यंत शांत विग्रह वाले शिव भक्ति में तत्पर तथा महासिद्ध सनक आदि ब्रह्मपुत्र प्रसन्नता के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। गुहकों एवं राक्षसों के पति उनके मित्र कुबेर अपने गणों तथा कुटुंबी जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा कर रहे थे। वे परमेश्वर शिव तपस्वी जनों को प्रिय लगने वाले सुंदर रूप को धारण किए हुए थे। वात्सल्य के कारण वे संपूर्ण विश्व के मित्र रूप प्रतीत हो रहे थे और भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। हे मुनि, आपके पूछने पर कुशासन पर बैठे हुए वे शिव सभी सज्जनों को सुनाते हुए आपको ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे अपना बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा में विराजमान थे। इस प्रकार के स्वरूप वाले शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब सज्जनों के शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया। जिस प्रकार लोगों को सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं, तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। तो देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। विष्णु आदि बोले, हे देव देव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले, हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परम ब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप पर ब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। मन और वाणी से परे हैं। परमात्मा को मन से और वाणी से नहीं जाना जा सकता, और जिसने दर्शन भी कर लिया तो इस वाणी से वो बता नहीं सकता और इन नेत्रों से वो दिखा भी नहीं सकता। तो ये सब विषयों से परे की बात है, हमारी बुद्धि से भी परे की बात है, हमारी सोच से भी परे की बात है। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सृजन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे शंभो, आपने ही दयालु होकर वेदत्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग पारायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले
ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभो, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों को भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं। उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्मभेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। हे विभो, दुर्देव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए? हे भगवान, हे परमेशान, हे प्रभु, हे पर प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा, धाता, परपिता में त्रिगुण सतरजतम स्वरूप निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व के बीज और जगत के आनंद भूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओंकार, वष्टकार, सभी के आदि प्रवर्तक, हंतकार, स्वाध्याकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्मपारायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे विभो, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए? हे प्रभु, आप ब्राह्मण, गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाली एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप, जल रूप, जगन में स्वरूप आप भव देवताओं को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप सर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप, स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति, यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप में या स्वयं स्वरूप से कर्म से प्रवृत्त करने वाले आप महादेव जी को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव, भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं।
आप महेश्वर यानी सुख प्रदान करने वाले, विश्वरूप ब्रह्म दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं। आपको क्या है? नमस्कार है। सर्वरूप पुरुष रूप परात्मा सत एवं असत की अभिव्यक्ति से हीन। समझ आ रही है? नहीं आ रही। मैं तत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले प्रभु स्वरूप, नील स्वरूप यानी नील स्वरूप और नील रुद्र कद्रु एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मिड्ढुडम देव तथा विशिष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। आ तो रही है समझ में? समझ में नहीं आ रही तो नमस्कार कैसे कर रही हो? किसको कर रही हो नमस्कार? किसको कर रही हो? शंकर भगवान को? हाँ, समझ में आ रही है। तारक मंत्र स्वरूप सबका उद्धार करने वाले तरुण रूप परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप काल कंठ को नमस्कार है। स्वर्ण स्वरूप परमेश स्वर्ण में शरीर वाले भीम और भीम रूप तथा भीम कर्म में रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हरस दिग्र वामन स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष शूल गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले दैत्य दानवों का विनाश करने वाले सद्ध और सद्ध रूप तथा सद्धो जात आपको नमस्कार है। वाम और वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष नाथ पुराण पुरुष पुरुषार्थ प्रदान करने वाले व्रतधारी परमेष्टि को नमस्कार है। ईशान और ईश्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकोट विष का पान करने वाले, देवताओं आदि की रक्षा करने वाले, वीर और वीरभद्र वीरों की रक्षा करने वाले, त्रिशूलधारी पशुपति महादेव महान आपको नमस्कार है। वीरात्मा श्रेष्ठ विद्या वाले नीलकंठ पिनाकी अनंत सूक्ष्म
मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। पर और परमेश पर से भी पर सर्वेश्वर संपन्न तथा विश्वमूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानु रूप भैरव सबको शरण देने वाले, त्रिलोचन एवं सर्वज्ञ विहार करने वाले शिव जी को प्रणाम है। मृत्युंजय शोक स्वरूप त्रिगुण और गुण रूप सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। जब इतनी बार नमस्कार कर लिया जाएगा तो बताओ सर्वाइकल कहाँ रहेगा? कहीं रहेगा? कहीं नहीं रहेगा, भाग जाएगा। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप पर ब्रह्म विकार रहित चिदानंद एवं प्रकाशवान हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलाती है। आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपके भय से मृत्यु सर्वस्व दौड़ती है। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणा निधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभो, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप दक्ष प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्वत नेत्र प्राप्त कर लें, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं। पूखा अपने दांतों को पूर्वत प्राप्त कर ले तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्वत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुगृहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। आरोग्य समझते हो? निरोगी। तो निरोगी कब होते हैं? जब कथा सुने तो ऐसे हुंकारा साथ में लगता रहना चाहिए, ऐसे भी और ऐसे भी गर्दन होती रहे, ऐसे भी गर्दन होती रहे और ऐसे भी गर्दन होती रहे, तो क्या है कि फिर आरोग्य प्राप्त होता है। तरीका तो यही है। आप ही देखते हो, हम भी कभी इधर करते, कभी इधर करते हैं, कभी यूँ करते हैं, कभी यूँ करते हैं, करते नहीं करते। तो ये आप कथा सुनते सुनते आपकी गर्दन भी शिव की गर्दन की तरह, ब्रह्मा जी की गर्दन की तरह चारों तरफ घूमनी चाहिए। क्योंकि ये जो 7 द्वार हैं, ये जब खुल जाएंगे तो आगे के 2 द्वार जो नीचे के हैं वो भी खुल जाएंगे। क्योंकि इस सेंटर को छेड़ते रहो, ऐसे 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 ऐसे, सामने वाला भी देखने वाला भी कहे कि ये क्या कर रही।
और नींद तो आ ही नहीं सकती। आएगी क्या? नहीं आएगी। तो इसलिए कभी यूँ करो, कभी यूँ करो, कभी यूँ करो, कभी यूँ करो, ठीक है। और विशेष कथा का महत्तम, और आप जो कथा सुन रहे हैं, कथा सुनते सुनते आपको ये लग जाए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कथा कहने वाला और सुनने वाला, जो सुनने वाला है वो वक्ता बन जाए और वक्ता जो है वो श्रोता बन जाए। ये आपको फील हो जाए कि यहाँ बैठे हुए कथा हम नहीं, आप सुना रहे हैं। आपको अपनी छवि इस चेहरे में नज़र आ जाए तो समझ लो कि आपकी कथा सफल है, अदरवाइज नहीं। अभी तो आप सीढ़ी पे ही चल रहे हो। तभी तो कहते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे नहीं बैठो, क्योंकि यूँ बैठोगे तो नीचे की गति होगी, मरोगे तो नरक में जाओगे। तभी तो कहते हैं ना, न सर झुका के जियो, न सर उठा के जियो, हैं? ऐसे ही है ना कुछ। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही, न झुकनी चाहिए न उठनी चाहिए, बीच सेंटर में। हाँ, तो हमसे ज़्यादा तो आप सब समझदार हैं। हाँ, एक आध को छोड़ कर के ही हमारी उम्र से कोई एक आधी कम का होगा, बाकी हमसे तो ऊपर ही है, ठीक है। तो हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो। गर्दन हिलती रहनी चाहिए, निटांग उठ जाएगी ऊपर को। हाँ, अभी तो इतनी सी उठी है, फिर ऊपर पूरी उठ जाएगी। हाँ, और सिर नीचे हो जाएगा। आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। क्या संदेह नहीं है? हाँ, ये कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़ करके क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। ये पूरे शरीर उन्होंने लिटा दिया, दंडोती प्रणाम किया, ठीक है ना। ये तो आप सब जानते हैं, लेट करके पूरे। तो भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया। भगवान शिव का देवता आदि पर अनुग्रह, दक्ष यज्ञ मंडप में पधार कर दक्ष को जीवित करना तथा दक्ष और विष्णु आदि द्वारा शिव की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनन्य विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। श्री महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात को सुने। कोई सुने न सुने, लेकिन आप ध्यान से सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूँ। बालकों अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूँ और न चिंतन ही करता हूँ। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूँ। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। यह समझने की बात है। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा। यही तो हम कहते हैं और यही शिव जी कह रहे हैं। कहते हैं हमें उसने दुख दिया, हमें इसने दुख दिया,
किसी ने नहीं दिया, हमारे कर्मों ने दिया। क्योंकि हमारी जो सोच है ना, दूसरे को अच्छा नहीं देख सकते, उसकी उन्नति नहीं देख सकते। जब हमने कार्तिकेय में बताया था कि किसी के यहाँ खुशी आए तो ग्रो विद लव बोलो, कि प्यार के साथ आगे बढ़ो। सोचते हैं अरे ये तो पनीर खा रहा है और हमारे पास मिर्च भी नहीं है, हम रूखी खा रहे हैं। ईर्षा अपने अपने किस्मत है। किस्मत नहीं है, ये हमारे जो विचार हैं वायुमंडल में जाते हैं और वही पलट करके मिलते हैं। भगवान कहते ले तू मिर्ची खाता रहे सारे जीवन में। सामने वाला अगर पनीर खा रहा है तो आशीर्वाद दो कि भगवान तो हमेशा तू पनीर ही खाता रहे। जब तुम ऐसा बोलोगे तो तुम्हारे पास भी पनीर भगवान देगा। तुम जलोगे तो जल के खुद ही राख हो जाओगे। तो भगवान ने जिसको जितना दे दिया है, भगवान उसकी योग्यता से कहीं अधिक देता है, लेकिन उसे फिर भी संतुष्ट नहीं होता, दूसरों को देखता है। लेकिन ये नहीं पता दूसरा का तो जो दिखाई दे रहा है ना, वो तुझसे कम है, दिख ज़्यादा रहा है, दिख ज़्यादा रहा है लेकिन तुझसे बहुत कम है। इस गहराई में नहीं जाऊँ, नहीं कथा रुक जाएगी। अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी किसी से नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। किसके लिए होता है? अपने लिए ही होता है। कभी किसी से द्वेष ना करें, किसी से द्वेष ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। जितना तुम दूसरों का बुरा सोचोगे तुम्हारा उससे 1000 गुना बुरा होगा। तो दूसरों से कभी द्वेष ना करें। दूसरों की उन्नति में आप अपनी उन्नति समझें तो आपकी उन्नति हमेशा होगी। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान पर बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। क्योंकि बक 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 ज़्यादा कर रहा था ना, कि वो अमंगलकारी है, फलाना कारी है, ढिकाना कारी है, हैं? शिव जी के लिए बहुत कुछ बोला था ना उसने, हैं? बकरी की तरह मैं कर रहा था। तो कभी दूसरों के लिए मैं नहीं करने चाहिए, और नहीं बकरे का ही मुँह लग जाता है, फिर मैं करता रहता है। तो हमेशा क्या है कि सबके लिए अच्छा सोचो। भगवान इसके पास ये चीज़ नहीं है, चलो कोई बात नहीं, भगवान इसको ये चीज़ दे दो। अगर तुम किसी के हेल्प नहीं कर सकते हो, मानसिक हेल्प तो कर दो कि भगवान इसने मुझे अपनी मुसीबत बताई है, मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ या मैं नहीं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, तो भगवान कोई ऐसा माध्यम बनाओ इस बेचारे की समस्या हल हो जाए। भगवान आपने इनको इतना दिया है, मकान भी दिया है, कार भी दी है, बाइक भी दी है, सब कुछ दिया है। भगवान इनको हेलीकॉप्टर भी दे। जब आप ये सोचोगे तो आपके पास मकान भी आएगा, आपके पास कार भी आएगी और बाइक भी आएगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, जो भोले बाबा तुमको देंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपका सबसे पहले तो वो निरोगी काया करेंगे, जिसके सामने ये सारी दुनिया की माया बेकार है। तुमको खूब सारा धन दे दिया, घोड़ा गाड़ी भी दे दी, कोठी भी दे दिए और टांग तोड़ दी, क्या काम करेगा? हैं? कोई मतलब नहीं। फिर और तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारी कहते हैं उसमें किसमें होती है पथरी, पित्त की थैली में पथरी डाल दे और दर्द हो, करोड़ों की संपत्ति हो, आराम मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, फड़वाना पड़ेगा शरीर को। तो फायदा है कुछ नहीं।
जब तुम दूसरे का अच्छा सोचोगे, सबसे पहले तो वो निरोगी काया देगा और फिर आपको धन भी देगा, फिर आपके बच्चे भी संस्कारी होंगे। जो अब नहीं पूछते वो फिर पूछने लगेंगे। और बच्चों को ज़्यादा परेशानी मत करो, उन्हें बुढ़ापे में मट्टी पलीत करवा देते हैं वो। फिर उनको दोष कोई नहीं देगा, आप लोगों को ही देगा। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दिए जो तुम्हारे साथ में ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं। तो इसलिए आप बच्चों को परेशान ना करें, 1-2 बार गाइडेंस दो, बाकी परमात्मा से कहो कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दी। और बै में लगे है तो कुछ करता नहीं, फलाना नहीं करता, ठिकाना नहीं करता, तो क्या होगा? और बिगड़ जाएंगे। वो बकरे की तरह तुम्हें और बुलवाएंगे कि चलो मैं करूँ। तो बकरे का सिर जोड़ दिया गया। और भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूखा नामक देवता जिनके दांत टूट गई थी, बड़े हंस रहे थे ना, भोले बाबा को सुना रहे थे, हैं, हंस रहे थे, दांत सारे टूट गए। यजमान के दांतों से भली भांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करें। किसके? यजमान के दांतों से। सबके दांत टूट जाए, पोपले हो जाए, और फिर कहे कि हाँ जी गन्ना जो है चबाओ और अपने मुंह से और हमारे मुंह में उगल दो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वही है। तो कभी किसी की मुसीबत पर हंसना नहीं चाहिए, और भगवान जल्दी जल्दी दांत तोड़ देते हैं। ये मैंने सच्ची बात बताई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भोले बाबा कह रहे हैं। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। उस आदमी बकरों की दाढ़ी किस तरह आती है उनकी, अल्लाह की तरह। हाँ, अल्लाह कर लेते हैं ना ऐसे। तो से सभी देवताओं के जिन्होंने मुझ यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाए। याज्ञिकों में जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, तो आप लोगों के प्रेमवश कहा, वे पूखा के हाथों से अपना काम चलाएं, ये मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। तो भोले बाबा तो ऐसे ही है, सबके समय को बचवा देते हैं। जैसे इनका आधा घंटा समय बचवा दिया और 5:30 बजे तक बैठी रहती। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी साइलेंट हो गए, अर्थात चुप। बताओ, आप तो अंग्रेजी भी जानते हो, हमें तो आती भी नहीं है। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर विष्णु यानी श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। साधुवाद क्या होता है? धन्यवाद। साधुवाद का मतलब है धन्यवाद। तो इसलिए अपनी माता को धन्यवाद दो, बताया ना, अपने पिताजी को धन्यवाद दो, अपने आप को धन्यवाद दो, यूनिवर्सल को, ब्रह्मांड को धन्यवाद दो, सब भगवानों को धन्यवाद दो कि आपने हमको कथा में बिठाया। अपने शरीर को धन्यवाद दो कि जो घर से आपकी टांगों को चला चला करके यहाँ तक ले आया। और जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी धन्यवाद दें यूट्यूब का कि ऐसा माध्यम बन गया जिससे तुम घर पर बैठे हुए चलते फिरते
यहाँ तक कि लोग मेट्रो में भी सुनते हैं, ट्रेन में भी सुनते हैं, लीड लगा लगा करके समय का वो सदुपयोग कर रहे हैं। और ऐसे लोग ही साधुवाद के पात्र हैं। बाकी तो सब कहते हैं हमारे पास समय है ही नहीं कथा सुनने का। अरे कथा पांडाल में ना सुने तो कम से कम यूट्यूब पे तो सुन ले, सही बात। है तो भगवान भी संतुष्ट हो जाए, तो भगवान भी फिर आपको साधुवाद करें कि तूने मेरा नाम सुना इतनी बिजी लाइफ में, तेरा बहुत बहुत साधुवाद है। तो जब हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड, सारे भगवान हमें ब्लेसिंग देते हैं। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गई। कनखल तो जानते ही हैं आपके? नहीं नहीं जानते। तुम जानते हो? बताओ। हरिद्वार से हरिद्वार से कितना आगे है? थोड़ा सा आगे चल, कितना फिर भी? मतलब हरिद्वार से थोड़ा निकल करके ही है। हरिद्वार निकल जाओ, जैसे जंगल पड़ जाता है ना, जैसे शहर से थोड़ा बाहर में। तो कनखल हरिद्वार में उस समय रुद्रदेव ने वहाँ यज्ञ का और विशेष तेज देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वाधा पूखा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितृ अग्नि तथा अन्य अन्य बहुत से यज्ञ गंधर्व और राक्षस वहाँ पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में मरे पड़े थे। ये कहाँ की कथा सुनाई जा रही है आपको? उसकी जो विध्वंस किया था वहाँ पे कनखल में, सती जहाँ सती को भाई सती हुई थी जहाँ सती। जहाँ सती यज्ञ में कूद गई थी। हाँ तो ऐसे बोलो ना, शॉर्टकट में बोल दो, ठीक है? तभी तो वो भगवान ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था कि जाओ यज्ञ में विध्वंस कर दो। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे बाबू वीरभद्र, ये तुमने कैसा काम किया है? भेजा भी भोले बाबा ने और हंसने कि तूने ये क्या किया। हे तात, थोड़ी देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हे तात, जिसने ऐसा द्रोणपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ, अब शीघ्र ले आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? हंस के पूछा भोले बाबा ने, इसका सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया, स्वाहा। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी
जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति करा कर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके, क्योंकि एक समय में दो काम हो गए, भगवान के दर्शन भी हो गए और वो स्मरण भी हो आया। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। अब दक्ष बोले वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार है। देवादि देवों के भी ईश्वर सुखरूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को नमस्कार है। हे विश्वेश्वर, आप विश्वरूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्म स्वरूप को नमस्कार है। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देव महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए। हे कृपा निधे, हे शंभु, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य वेदों से जानने योग्य तथा महेश्वर हैं। आज मुझे आपके साथ तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल्प वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वदा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। काय के लिए? साक्षात्कार उत्पन्न किया है तत्व का। समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप सर्वदा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीध डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसलिए हे शंभो, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति कर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभ देव की स्तुति
करने लगे, इनकी शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे महादेव, हे महासान, लोक पर अनुग्रह करने वाले, हे दीनबंधो, हे दयानिधि, आप पर ब्रह्म परमात्मा हैं। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर बड़ी कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए हैं। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है, जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप पर ब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ। आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव देव महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, आप यानी अब आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। हे महामुनि, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवगण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उप देवता, नाग सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान शिव का दक्ष को अपनी भक्त वत्सलता, ज्ञानी भक्त की श्रेष्ठता तथा तीनों देवों की एकता बताना और दक्ष का अपने यज्ञ को पूर्ण कराना, देवताओं का अपने अपने लोकों को प्रस्थान तथा सती खंड का उपसंहार और महात्म की कथा को सुनाना। तो थोड़ी सी सुनाता हूँ और उसके बाद फिर कल आपको ये कथा आगे सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार रमापति विष्णु मेरे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य लोगों के द्वारा स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तब वे शंभु कृपा दृष्टि से सभी ऋषियों एवं देवताओं को देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहने लगे। महादेव बोले, हे प्रजापति, हे दक्ष, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सुनिए। मैं प्रसन्न हूँ, यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ और स्वतंत्र हूँ, फिर भी सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के। हे दक्ष, हे प्रजापति, उनमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उनमें एक आर्त है, एक जिज्ञासु है
एक अर्थार्थी है, समझ रहे हो, और चौथा ज्ञानी है। पहले के तीनों यानी तीन तो सामान्य भक्त हैं और चौथा विशिष्ट महत्व यानी महत्व का है, क्योंकि अर्थ हो गया एक वैसी आलस्य में, जिज्ञासु एक मन में लगन है, एक पैसों के लिए कष्टों के लिए कि दुख काटो दुख काटो करेंगे ना, मैं तो खड़ी रे खड़ी, मैं तो पड़ी रे पड़ी, दुख काटो, तो वो क्या है, अर्थार्थी है कि किसी कारण से कर रहे हैं। एक है ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के रामचरितमानस में भी बताया गया है और शिव पुराण में भी बताया गया है। उनमें चौथा ज्ञानी ही मुझे अधिक प्रिय है, जिसको ज्ञान है, जो केवल भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान के उस तत्व ज्ञान को पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है, वो ही भगवान को प्रिय है। बाकी तो किसी न किसी मतलब से सुन ही रहे, सुन सब रहे। गीता में भी पढ़ा है तो सब जगह, गीता में क्या, रामायण में क्या, सुख सागर में क्या, किसी भी शास्त्र में चले जाओ, ये सारी चीज़ वही है। 0 से लेकर के 9 तक की गिनती होती है, इसे उलट फेर करके कहीं भी बना दो, ठीक है। तो ज्ञानी मुझे प्रिय और वह मेरा स्वरूप माना गया है, मेरा स्वरूप माना गया है। और हम आपको कथा कौन सी सुना रहे हैं, वही बता रहे हैं। कथा को सुनो, ध्यान से सुनो और इधर अपने स्वरूप को इधर लेके आओ। जब तुम्हारा भाव जागृत हो जाएगा तो यहीं वो आपको हम नज़र नहीं आएंगे, आपको खुद आप अपने आप यह नज़र पाओगे, समझ आ रही है, देख पाओगे। और जिस दिन देख लो उस दिन बता देना कि हाँ कृपा आप पे बरती है कि नहीं बरती है। तो उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इससे आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर